ओम शांति। अभी सिर्फ स्वच्छ कर्म करने हैं। अभी सिर्फ स्वच्छ कर्म करने यानी कोई भी कर्म विकारों के संबंध में नहीं करना है, तभी हमारे कर्म स्वच्छ होंगे। स्वच्छ कर्म में ताकत होती है। इसी स्वच्छता से पास्ट की मैल उतरेगी। अगर हम कर्मों को स्वच्छ कर ताकत में नहीं लाएंगे तो हमारी मैल कैसे उतरेगी नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हमें ये समझना है कि हमारे ऊपर जो माया का किचड़ा चढ़ा हुआ है उसको साफ जरूर करना है। कर्म करते हम योगी रहें, मन परमात्मा में टिका रहे तो कर्म स्वच्छ होते जाएंगे। देखना इन आँखों से है, लेकिन बुद्धि में रहे कि आत्मा ने शरीर को धारण किया है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। आत्मनिश्चय होने से बुद्धि परमात्मा के संबंध में रहेगी। देखते हुए, सुनते हुए, बात करते हुए अपने को भी और दूसरे को भी आत्मा समझना है। ओरिजिनल स्टेज को पकड़ेंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे, तभी सत्कर्म बनेंगे और सतोप्रधान बनने की राह में आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी भी प्रकार बस होकर कर्म करते हैं तो उसका बहुत दोष चढ़ता है। देह अभिमान में आना है, सबसे बड़ा विकार है। देह अभिमान से ही जन्म होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मन को भी परमात्मा की याद में लगाएंगे तो मन को ताकत मिलेगी। क्रोध बस, लोभ बस और मोह बस कर्म करते रहेंगे तो पाप का खाता बढ़ता जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए कर्म की फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ कर चलो। समझो कि विक्रम कैसे बनते हैं। ऐसे पाप कर्म नहीं करो। अभी का समय है, सिर्फ सत्कर्म करने को मिला है। सत्कर्म से ही हमारे कर्म अकर्म बनेंगे। अकर्म का मतलब है विक्रम के खाते का अब कोई भी कर्म ना हो। इससे हम सत्युग त्रेता युग में कोई भी दुख को नहीं पाएंगे। सत्कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म अभी करने हैं, फिर आधा कल्प सत्कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब रोग होता है तभी परहेज रखनी पड़ती है। हमारे जीवन का क्षण हमारे कर्मों से बन रहा है, इसलिए कर्म करते समय विकारों का साथ बिल्कुल नहीं लेना है। जब तक जो परमात्मा से सुन रहे हैं वो करेंगे नहीं, तब तक मैल उतरेगी नहीं, स्वच्छ बनेंगे नहीं, शक्ति आएगी नहीं। सुनना है और उसको कर्म से करना है। आत्मनिश्चय करने का फरमान मिला है तो खुद को आत्मा समझना है और औरों को भी आत्मा रूप में ही देखना है। सिर्फ कहना और सुनना नहीं है। तब कहेंगे स्वच्छ और तब कहेंगे सत्कर्म। ओम शांति।